नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये तुलसी मैया, कृष्ण जी और विष्णु भगवान शालिग्राम जी यहाँ बैठे हैं और आज ये भी हमारे साथ शूटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जब हम यहाँ सुबह कार्तिक करते हैं तो शूटिंग भी यहीं की जाए। 16 नवंबर से शुरू हो रहा है देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। 16 नवंबर से 19 नवंबर तक रहने वाला ये 4 दिन का पर्व सबसे कठिन पर्व। 16 नवंबर से 19 नवंबर तक रहने वाला ऐसा पर्व जो आपको राजा बना देता है। माता पिता और संतान की इच्छा अगर आपको हो तो वो संतान की इच्छा को पूर्ण कर देता है। 16 नवंबर से शुरू होने जाने वाला ये व्रत आपको माला माल कर सकता है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा व्रत है ये। और इस व्रत की खासियत पता है आपको क्या है? आपको अगर मैं कहूँ आपने वरुण देव को देखा तो आपने नहीं देखा। आपसे मैं कहूँ आपने शिव भोलेनाथ को देखा तो आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। इस व्रत में सूर्य देव की उपासना और पूजा होती है और सूर्य देव की उपासना और जो पूजा होती है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हम सूर्य देव को देख सकते हैं। सूर्य देव और चंद्र देव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इनकी होती है पूजा और साथ में इनकी बहन छठी देवी की पूजा होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। बिहार और झारखंड के कुछ राज्यों में मतलब बिहार के तो पूरे राज्यों में बनाया जाता है और झारखंड के कुछ राज्यों में बनाए जाने वाला ये पर्व अब पूरे विश्व में बनाया जाता है। क्या लंदन, क्या अमेरिका, क्या दिल्ली, क्या जापान, क्या कलकत्ता, क्या बिहार, क्या यूएसए, क्या अमेरिका, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ छठी मैया का ये पर्व पूरे धूमधाम से ना बनाया जाता हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाया राखी और आज है 9 नवंबर जब हम ये छठ मैया का वीडियो शूट कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के हुए इस खूबसूरत से YouTube परिवार में। मेरा संसार कैसा है? मेरे पूरे संसार को मेरा बहुत सारा प्यार और मेरे बच्चे जो छठ मैया का ये पर्व, ये प्रोग्राम रखते हैं, उन्हें दिल से आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये जो छठ की जानकारी मिली है ये हमें बहुत हद तक प्रियंका से मिली है जो कि हमारे YouTube परिवार का, हमारे YouTube संसार का हिस्सा है। तो प्रियंका, थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी जानकारी और लोगों के तहत मिली है। हमें डेजी जी से भी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ इसके बारे में जाना है और इतने सालों से लगातार हम छठ के प्रोग्राम पे शूट भी कर रहे हैं तो हमें पता लग चुका है। पहले मैं आपको बता दूं छठी मैया कौन है। तो छठी मैया सूर्य देवता की बहन है और जैसे हम श्री कृष्ण के पैदा होने पर छठी वाले दिन उनकी पूजा, आराधना, उपासना करते हैं, छठी मैया को मनाते हैं, छठी जी की पूजा करते हैं, एग्जैक्टली वही छठी मैया ये हैं जिनकी हम छठी पर पूजा करते हैं। और ये देवी सब वरदान देने वाली होती है, खासकर ये बच्चों का वरदान देने वाली होती है। ये देवी बेहद जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन इनके इस व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं। 16 नवंबर वाले दिन, जिस दिन हम नहाए खाए का व्रत मनाने जा रहे हैं, नहाए खाए का मतलब होता है इस दिन स्त्रियां जो होती हैं अपने व्रत की तैयारी करती है। इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, बिगिनिंग इज इट। औरतें सुबह जल्दी उठेंगी, नहाएंगी, धोएंगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात भूल ही गई, सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। जब तक वीडियो की शुरुआत बिलीव इन कर्मा से ना हो तो कोई चीज़ अधूरी और आधी रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्त्रियां नहाए खाए का जो है वो पर्व तैयार करती हैं। नहाए खाए के अंदर वो सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं, शुद्ध करती हैं, घर को नए बर्तन लाए जाते हैं, उसमें खाना बनाया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, चूल्हे को मिट्टी से लेपा जाता है। लेकिन क्योंकि अब शहरीकरण हो गया है या अमेरिका में आप हैं तो वहाँ पर आप चूल्हा नहीं बनाते या मिलता नहीं है, तो नॉर्मली वहाँ पर अब लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। पर इस नहाए खाए और छठी के व्रत में हर चीज़ नई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, संसार, जीवन और चीज़ें प्रभावशाली हो रही हैं, बदल रही हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, अब चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा नई भी नहीं लेते, लेकिन इस व्रत के जो नियम है वो बताऊंगी। नहाए खाए में आप नहा धोकर सबसे पहले जो चीज़ बनाते हैं वो है कद्दू, क्योंकि इस दिन आज आप कद्दू की सब्जी खाते हैं और कद्दू की सब्जी खाने का महत्व है। कद्दू में पूरे विटामिन होते हैं और क्योंकि ये व्रत खरना से 36 घंटे का शुरू हो जाता है, 36 घंटे तक निर्जल इस व्रत को रखा जाता है। तो उससे अगर एक दिन पहले नहाए खाए के अंदर जब आप कद्दू की सब्जी खा लेते हैं, उसके साथ जो है कद्दू की सब्जी के साथ चावल, दाल खाए जाते हैं, सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं वो 36 घंटे आपकी बॉडी में वो जब कद्दू रहता है तो आपकी पानी की इच्छाओं को पूर्ण करता है, नंबर 1।
नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती और आपका माइंड और दिमाग पूरी तरह से व्रत रखने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले नए बर्तन लाए जाते हैं, उन्हें शुद्ध किया जाता है। मैंने तो ये तक देखा कि औरतें जो है नए बर्तन के नीचे भी जो है कच्ची मिट्टी और हल्का सा गोबर का प्रयोग करती हैं, कच्ची मिट्टी लगाती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं ताकि बर्तन और भी शुद्ध हो जाए। और उन नए बर्तनों में भोजन बनाकर व्रती जो है कपड़े पहनते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ बिना सिलाई वाले कपड़े पहनते हैं कि भाई कपड़े में कोई सिलाई नहीं होनी चाहिए। इसमें जो चूल्हा है उसमें फूंक नहीं मारी जाती, चूल्हे को किसी गत्ते के कागज से या किसी तरह ऐसे हवा दी जाती है। बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखते हैं। जो भी खाना बनेगा वो घी में बनेगा, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होगा। खाना जो बनेगा वो व्रती सबसे पहले खाएगा और नहाए खाए के बाद उसके बाद आप सब खाएंगे। खाना बहुत शुद्धिकरण तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद अगले दिन आता है खरना। मतलब बेसिकली नहाए खाए में घर पूरा शुद्ध किया, साफ किया, सजाया, सारा सामान इकट्ठा किया, नए बर्तन लाए, कद्दू की सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाया, शाम के टाइम इसे खाया, शुद्धि का ध्यान रखा। इसी चूल्हे पे सारा खाना बनेगा, यहीं पर ठेकुआ बनेगा और पूरी शुद्धि के साथ देसी घी का प्रयोग किया जाएगा। गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। अगले दिन खरना में खीर बनाई जाती है और खीर और रोटी खाई जाती है। खीर में चीनी नहीं डाली जाती, खीर में गुड़ डाला जाता है। और पहले के ज़माने में तो लोग कहते हैं कि केवल गुड़ और पानी मिलाकर जो है एक अलग सा स्वादिष्ट सा जो कुछ चीज़ बनती थी, लेकिन अब जो है लोग दूध का प्रयोग करने लगे हैं। और पहले दूध गाय का ताज़ा ताज़ा निकलता था तब बनता था। अब बहुत सारी जगहों पर पैकेट का दूध मिलता है तो उसी का प्रयोग किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, नमक आपने केवल नहाए और खाए वाले दिन खाया। जब आप खरना करते हैं तब आप नमक नहीं खाते, केवल खीर और रोटी खाते हैं। यहाँ पर पूरी का प्रयोग नहीं होता, कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है। और इसी दिन से जब आपने अपना खीर खा ली, रोटी खा ली, मीठा खा के व्रत की शुरुआत करते हैं, आपका व्रत रुक जाता है। खाने के बाद आप ठेकुआ वगैरह उसकी बनाने की तैयारी करते हैं, घर सजाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और 36 घंटे का आपका व्रत शुरू हो जाता है। अगले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। पानी में खड़े होकर सूप पकड़ा जाता है। सूप में आपके कलश होता है, सूप में आपकी मिठाइयाँ रखी जाती हैं, गन्ना होता है, इसमें रोली मूली, कपूर, अगरबत्ती और जो भी आप छठ मैया को फल देना चाहते हैं वो तमाम तरह के फल इस सूप के अंदर रखे जाते हैं। सूप हाथ में पकड़कर सूर्य देवता को देखते डूबते हुए अर्घ को जल दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि प्रभु मेरी सारी समस्याएं, मेरी सारी परेशानियां इस डूबते सूरज के साथ डूब जाएं और मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में आनंद आए, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। लेकिन व्रती कुछ नहीं खाता। इसे नदियों के किनारे पर, तट पर जाकर किया जाता है। जो लोग नदी और किनारों पर, तट पर नहीं जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने घर के आसपास कोई गड्ढा खोद के उसमें साफ पानी भर लेते हैं या टब में पानी भरकर इसका प्रयोग करते हैं। पर यह व्रत बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर भी व्रती कुछ नहीं खाता। अगले दिन, चौथे दिन 19 नवंबर को इस बार उगते हुए सूरज की पूजा की जाएगी। उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ठेकुआ वगैरह तमाम मिठाइयाँ, केले का इसमें प्रयोग ज़रूर होता है, केला रखा जाता है और चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान छठी मैया के लिए रखा जाता है। और बहुत आराम से खड़े होकर इस पूजा को, इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। उगते सूरज को जल दिया जाता है, तमाम लोग देते हैं, स्त्री पुरुष सभी से कर सकते हैं। छठ या अगर आप करते हैं तो आपको 3 साल लगातार करना पड़ता है, नहीं तो कई जगह पर अगर आपकी सास आपको छठ देती है तो आपको पूरे जीवन छठ का व्रत रखना होता है। और उगते सूरज के साथ ही जैसे ही आप अपने घर वापस आते हैं आपका व्रत खुल जाता है और जो आपने अपने सूप में सामान रखा था वो आप खा सकते हैं। इस तरह से छठी मैया का प्रयोग, व्रत किया जाता है। लेकिन अगर बात आपकी और मेरी की जाए, जो जैसे कि हम बिहार से या झारखंड से नहीं हैं तो हम ये व्रत नहीं करेंगे, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। इस दिन आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। जहाँ पर छठ का व्रत किया जा रहा है वहाँ पर जाकर आप दीप जलाएंगे। आप सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्य देवताय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप जरूर करेंगे। डूबते हुए सूरज के सामने भी आप जो है दीपक जलाएंगे। उगते हुए सूरज के सामने भी आप दीपक जलाएंगे और इससे तमाम आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगा। तो ये मेरी कोशिश है छठी मैया के इस छोटे से व्रत और त्यौहार को मनाने की। तो छठी का ये पावन पर्व पूरे विश्व में अच्छे से मनाया जाए। मांग सिंदूर नाक से लेकर अपनी मांग तक महिलाएं भरती हैं। बहुत खूबसूरत व्रत है। कहते हैं बिहार के अंदर पूरा 4 दिन 5 दिन की छुट्टी होती है। तमाम तरह के सुंदर सुंदर सूप मिलते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। आजकल सूप को ढकने के लिए, प्लेटों को ढकने के लिए तमाम तरह के कपड़े मिलते हैं। शुद्धि, साफ सफाई, नए बर्तन और नियमों का पालन इस व्रत में बहुत अच्छे से किया जाता है। छठी मैया को प्रणाम ज़रूर करें और
कोशिश करें कि अपने घर में जिन आप कड़ी चावल बनाएं। मैं बात बिहार या झारखंड राज्य की नहीं कर रही, वहाँ का अपना है। लेकिन जिस दिन नहाए खाए है उस दिन नहाए खाए में बिहार में कद्दू बनता है, लेकिन आप और मैं अपने घर में भी तो कद्दू बना सकते हैं। और जिस दिन खरना है उस दिन गुड़ की खीर बनती है, भले ही हम बिहार में नहीं, लेकिन अपने घर में गुड़ की खीर बनाकर अपने देवी देवताओं को तो भोग लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कार्तिक मास के खूबसूरत से पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, घर को सजाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि किस शिद्दत से 36 घंटे भूखे रहने के बाद भी औरतें टस से मस नहीं होती, इतनी सुंदर लग रही होती हैं, सर ढका हुआ होता है, मांग भरी हुई होती है, शिद्दत के साथ सीधे पल्लू का जो है अपना साड़ी का पल्लू लेकर सज सवर कर और हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, जिन्हें बेहद ही शुभ माना जाता है। इन दिनों में बिहार में एक भी क्राइम नहीं होता और बिहार पूरा सजा हुआ रहता है। हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। जो अपनी छठ की पूजा ना कर सके, उनके पास पैसे की कमी हो, तो दूसरे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो छठ करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उनकी मदद करें। आपकी ऐसी कोई कामना है कि आप छठ करें, जैसे मेरा बहुत दिल करता है मैं छठ करूं, कोई मेरे पास आए, मुझे सारे नियम सिखाए और मैं भी इस छठ के व्रत को बिल्कुल वैसे ही करूं जैसा एक्चुअली किया जाता है। लेकिन ना तो मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे ये चीज़ सिखाए और करे, और ना ही हमारे ससुराल या मायके में ये व्रत होता है। लेकिन ये व्रत वाकई में बहुत खूबसूरत है और आपका आत्मबल, आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, आपको सरकारी नौकरी देने वाला है, और इस व्रत से बेहतर कोई व्रत दुनिया में नहीं है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो करें, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। और बिहार और झारखंड के सभी लोगों को जो छठ का ये व्रत रख रहे हैं, कोटि कोटि नमन और प्रणाम, और आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल व्रत है। कमेंट्स में जय माता दी।